ओके, सो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस को सिंपल रीड करना है, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव आता होता है कि वो कौन सा यूनिट है जिसकी डायमेंशंस नहीं है, तो रेडियन और स्टी रेडियन उसकी एग्जांपल्स में आता है हमारे पास। और रेडियन जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है और जो स्टी रेडियन होता है ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल बस रीड कर लें और इसी तरह प्रीफिक्सेस ये जो है ये लर्न करने, बिकॉज ये एमसीक्यूज़ में आते हैं। न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन भी आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ सिंपल भी आ सकते हैं कि जीटा किसके इक्वल है या इस तरह से टेरा किसके इक्वल होते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लाइट ईयर किसका जो है यूनिट है, तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखने आनी चाहिए। ये कभी भी इस पर नोट वगैरह लिखने के लिए बहुत कम ही आता है, ठीक। एरर और अनसर्टिनिटी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरर में ये करना है सबसे पहले तो एरर की टाइप्स, उसके रीजंस और उनको रिड्यूस करने का मेथड। जब भी एरर पे क्वेश्चन आएगा तो ये 3 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंट अनसर्टेनिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, उसके साथ अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी होती है। तो वो उसके ये जो रूल्स हैं ये इस तरह के एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होते हैं। तो इसको जो है वो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। उसके साथ साथ ये सारी वही न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। सम एंड डिफरेंस वाले कम आते हैं, ज़्यादा जो है वो पावर, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पावर भी हो रही हो, डिवीजन भी हो रही हो, जैसे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। उसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें अगेन जैसे इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ में ये ज़्यादातर आता है कि हमें क्वेश्चन आंसर को अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर्स तक कैलकुलेट करना होता है। तो इसके भी रूल्स होते हैं जो कि हमें माइंड में रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हमें स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होता है, यानी कि जो 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 0.35 और 0, लाइक फॉर इंस्टेंस ये एक क्वेश्चन है 0.35 में 0.1 को ऐड करना है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा उसमें जस्ट सिंगल डेसिमल प्लेस हो, क्योंकि आंसर में स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस एक ही है, ठीक है। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 14 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसमें कितने स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 8 में 1 है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग बेसिस क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। उसके बाद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रिसाइज्ड मेजरमेंट जो हम किस पे रिलाई ज़्यादा कर सकते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट पे या फिर एक्यूरेट मेजरमेंट पे, यानी विच मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज, एक्यूरेट मेजरमेंट और प्रिसाइज मेजरमेंट। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसी तरह डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आती हैं और इन ये चारों चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन गिवन है कि एक्सेलरेशन गिवन है हमें, तो ये अब डायमेंशनल वेरिएबल है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है, यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और डायमेंशंस की जो लिमिटेशंस आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें इनकी 3 लिमिटेशन है। एक 2 तो यहाँ पे गिवन है और एक ये होता है कि हमें ये बात नहीं पता चलती इससे कि क्वांटिटी जो है वो फिजिकल है या फिर स्केलर है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप माइंड में रखें अपने। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और दैट इज़ ऑल। इनको आप ज़रूर हमसे कि उसको रीड किया करें। और ये जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आ जाता होता है। इसके अलावा रिलेशनशिप आता है डिग्री और रेडियन के दरमियान, ठीक है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू आता होता है कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे स्टीरेडियन के बारे में भी आता है कि एक स्फीयर में कितने स्टीरेडियन होते हैं, तो उसका आंसर 12.56 होता है। तो ये काफ़ी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो इसको गौर से पढ़ना है आपने। यहाँ पे एक और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें ये कन्फ्यूजन होती है कि जैसे एडिशन भी साथ आ गई, सब्ट्रैक्शन भी साथ है, डिवीजन भी साथ है, तो अब क्या करना है। सिंपल इसमें क्या करना है कि पहले जो आपने सिंपल इसको ऐड करना है, जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर जब एंड पे जब हमने डिवीजन करनी है, फिर डिवीजन के रूल्स अप्लाई होंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा उसमें मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डेसिमल प्लेसेस में नहीं देखी जाएंगी, बल्कि जो एंड पे चीज़ हो रही होती है, जैसे यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो एंड पे जो काम हो रहा होगा उसके रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसका मेथड ये होता है। उसके अलावा एक चीज़ ये रह गई थी कि जब इस तरह से मेजरमेंट दी जा सकती है और प्रिसीजन या फिर एक्यूरेसी बतानी होती है, इसका सिंपल सा मेथड होता है कि अगर प्रिसीजन तो है, प्रिसीजन किस तरह से पता चलती है, प्रिसीजन हमें पता चलती है कि
प्रोसीजन बेसिकली पता चलती है लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है, वंस पे आ रहा है, देखें ये 1 पे आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो टेंस पे आ रहा है, इसमें थाउजेंड्स पे आ रहा है। तो इस तरीके से प्रोसीजन पता चलती है, और एक्यूरेसी ऑफ कोर्स जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर होते हैं वो उसकी एक्यूरेसी होती है। ये चीज़ें रह गई थी थोड़ी सी, और ये जो है बस इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन है, तो इसको ज़रूर देखना है। एंड आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, तो भी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो ये चैप्टर फुल प्रिपेयर्ड है।